हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे कुछ एक्ट के बारे में, कुछ जैसे चीज़ें स्थापना होती हैं उनके बारे में, और कुछ ऐसे अधिकार हैं, जैसे एक्ट होते हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा एक्ट कब आया था, कौन सा संशोधन कब हुआ था, ठीक है, कौन हमारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के स्टार्ट हुआ था, यानी कि सारी चीज़ें इस विषय में डिस्कस करने वाले। जो भी चीज़ें छूटी हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आर जो क्लासेस आर जो गवर्नमेंट एग्जाम की। तो देखते हैं आज का पहला वीडियो। देखिए, समझने की कोशिश करना, थोड़ा राइटिंग का इशू हो सकता है लेकिन कोई नहीं, आपको समझना है। बाल आश्रम निषेध निषेध एवं विनिमय अधिनियम पारित हुआ था। कब हुआ था? ये हमारा 1986 में बना था। बाल आश्रम निषेध, बाल आश्रम देखो स्पष्ट है। ये हमारी किस समिति की स्थापित पर अधिनियम अधिनियम में हुआ था? यह हमारा गुरुपद स्वामी समिति आई थी, उसकी सिफारिश पर हमारा बाल आश्रम निषेध विनिमय अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? तो हमारा शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है, देखो ये लाया 2009 में था और ये अप्लाई हुआ था, यानी कि लागू 2010 में हुआ था। अगर आप गूगल करेंगे तो इसका आंसर 1 अप्रैल 2010 निकल के आएगा, लेकिन ये लाया गया था 2009 में और लागू हुआ था हमारा 1 अप्रैल 2010 में। इसमें क्या था, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि सभी को मुफ्त, और कंपलसरी मतलब होता है सभी को शिक्षा, यानी कि एक समान सभी को शिक्षा उपलब्ध की जाएगी इस शिक्षा का अधिनियम एक्ट में। नेक्स्ट बात है पास्को एक्ट। ये था 14 नवंबर 2012 को आया और संशोधन इसका हुआ था, यानी कि जो हमारा पास्को एक्ट था ये 14 नवंबर 2012 को आया और इसमें संशोधन 2019 में किया गया। और इसमें कहा गया था, संशोधन जब हुआ था तो इसमें कहा गया था कि अगर कोई पास्को एक्ट में लिप्त पाया जाता है तो अगर वो 18 साल से कम का है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये हमारा 2019 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम। बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम ये हमारा 2020 में आया था, 2020 में आया था। चाइल्ड, ठीक है, बाल यौन संरक्षण अधिनियम हमारा 2020 में आया था। और जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है बाल यौन अपराध संरक्षण का, वो हमारा 1098 है। नेक्स्ट हमारा है बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना। जो हमारा बचपन बचाओ आंदोलन था, बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना कैलाश सत्यार्थी ने 1980 में की थी, 1980 में की थी। हमारे कैलाश सत्यार्थी हैं, इनको नोबेल का पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो हमारा राष्ट्रीय जो बाल अधिकार स्थापित हुआ था ये हमारा 2007 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में बाल न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 में स्थापना हुई थी और 1960 ही में इसका नाम बदलकर बाल कल्याण बोर्ड किया गया। बाल न्यायालय की स्थापना सन 1960 में हुई थी और 1960 ही में इसका नाम बदला गया था, नाम हुआ था बाल कल्याण बोर्ड। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है बाल विवाह को रोकने का कानून किस वर्ष लाया गया था? बाल विवाह को रोकने का कानून किस वर्ष लाया गया था? ये हमारा 2006 में लाया गया था और लागू 2007 में हुआ था। कब? 2007 में लागू हुआ था। और इस अधिनियम में ये कहा गया था कि जो लड़के की उम्र होगी वो 21 साल होगी और लड़की की उम्र वो 18 साल होगी। ये हमारा बाल विवाह रोकने का कानून 2006 में लाया गया और 2007 में लागू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दहेज निषेध अधिनियम की कौन सी धारा में दहेज का अर्थ समझाया गया है? तो जो दहेज की धारा है वो हमारी आईपीसी की धारा 2 में है, यानी कि इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 2 में कहा गया है। और ये हमारा आया था 1961 में आया था। कब? 1961 में दहेज निषेध अधिनियम आया था। अच्छा, एक लोग हमको कमेंट बॉक्स में ये किए थे, हमको भेजे थे, उसमें कहा गया था कि वो 1955 को सही कर रहे थे। भाई आया तो हमारा 1955 था, लेकिन इसमें संशोधन की बात की गई है। कब? संशोधन की बात की गई है कि दहेज की कौन सी धारा में दहेज का अर्थ समझाया गया। देखो संशोधन 20 में 1961 में हुआ था,
संशोधन भी 1961 में था। कहीं पर पूछा जाता है कि हमारा दहेज निषेध अधिनियम जो था इसमें संशोधन 1961 में भी हुआ था। नेक्स्ट हमारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से लॉन्च हुई थी। कब? पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू हुई थी। नेक्स्ट हमारा है किशोर न्याय देख रेख बाल संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो यह हमारा 1986 में लागू हुआ था। 1986 में, ठीक, 1986 में लागू हुआ था। नेक्स्ट हमारा है हिंदू विवाह अधिनियम, यह हमारा 1955 में लागू हुआ था। विशेष विवाह अधिनियम, देखो अच्छा याद रखना, हिंदू विवाह अधिनियम की अगर बात करेगा, देखो इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, अगर हिंदू विवाह अधिनियम की बात करेगा तो 1955, और विशेष विवाह यानी कि आगे वर्ड लग गया विशेष, तब हमारा 1954 हो जाएगा। 1954, देखो हिंदू विवाह अधिनियम हमारा 1955 में आया था, और अगर विशेष वर्ड इसके आगे जुड़ गया कि विशेष विवाह अधिनियम कब आया था, तो हमारा 1954 में आया था। नेक्स्ट बात करेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, यानी कि उत्तराधिकार मतलब होता है कि हमारा बच्चा हमारा अधिकारी बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा वह, तो हमारा अधिनियम आया था 1956 में, और इसको संशोधन जो किया गया इसमें 2005 में संशोधन हुआ। कब हुआ? 2005 में संशोधन होगा। आप अगर इतने एक्ट पढ़ लेंगे तो हो सकता है इससे बाहर कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए, क्योंकि ये जो हमारे सब हैं सारे प्रैक्टिस सेट से, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किसी भी हमारा यूपी त्रिपस्सी का एग्जाम हो, अगर एनएम होने वाला जो एग्जाम होता है उसमें भी देखने को मिला है, तो ये क्वेश्चन वहीं से हैं, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन लाए हुए गए हैं। और मैं आपको बता दूं, जो हम महत्वपूर्ण बिंदु नाम से आपकी जो सीरीज चला रहे हैं उसमें लगातार 38 क्लासें हो चुकी हैं। महज जो 38 क्लास मुश्किल से 7-8 मिनट की हैं, अगर वो वीडियो देख लेंगे तो आपका एग्जाम में, समझ लीजिए अगर हम एग्जाम तक 200 वीडियो डाल देंगे, और 200 वीडियो अगर आप अटेंड कर लेते हैं तो यकीन मानिए उसमें आपके 12 से 15 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। 100% श्योरिटी के साथ 12 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो हमारी जो क्लासेस हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मुख्य सेविका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के नाम से, तो वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ लाइन से सारी वीडियो अपलोडेड हैं। 38 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर उनको आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उन वीडियो की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है। उसी क्रम में ये भी हमारी वीडियो रहती है, वो हमारी सीरीज चल रही है लगातार। नेक्स्ट बात करेंगे हिंदू परिवार, मैंने बात ही कर लिया, हमारा 1956 में आया था और संशोधन 2005 में हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे परिवार नियोजन कार्यक्रम, सभी को पता है 1952 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट हमारा मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, देखो ये हमारा आज़ादी के पहले, ये हमारा मुस्लिम विवाह विच्छेद जो अधिनियम है ये हमारा आज़ादी के पहले आया था, ट्रिपल तलाक, और 2017 में इसको लाया गया और 2019 में लागू हुआ। उसी से जो हमारा मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम था 1939 वाला, उसी ही संशोधित करके 2017 में लाया गया, और 2019 में ट्रिपल तलाक जो बिल था ये लागू है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ICDS, जो हमारे समन्वित बाल विकास योजना है, ये 2 अक्टूबर 1975 को लागू हुई थी। समन्वित बाल विकास योजना, इसमें क्या था, इसमें गर्भवती महिलाओं के लिए, स्तनपान जो धात्री होती है उनके महिलाओं के लिए, और 6 वर्ष से जो कम आयु वाले बच्चे वाले हैं उनके पुष्टाहार स्वास्थ्य सुरक्षा की बात की गई थी इसमें समन्वित बाल विकास योजना में। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, देखो राष्ट्रीय महिला एक्ट जो हमारा आया था, एक्ट तो हमारा 1990 का था। एक्ट हमारा राष्ट्रीय महिला, कहीं कहीं पूछ लेता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो एक्ट है यानी कि जो अधिनियम है, अधिनियम तो हमारा 19 का है, लेकिन इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। कब? 1993 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट हमारा है सती प्रथा निरोधक अधिनियम, जो हमारा सती प्रथा निरोधक अधिनियम है ये हमारा 1929 में स्टार्ट हुआ था राजा राम मोहन के प्रयासों से। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि राजा राम मोहन के प्रयासों से किस वर्ष सती प्रथा निरोधक अधिनियम बिल लाया गया था। तो ये बिल हमारा लाया गया था कब? 1829 ईस्वी में। कब? 1829 ईस्वी में लाया गया था, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए। ऐसे ही हम अपडेट अपने यूट्यूब चैनल पर लाते हैं, और ऐसे ही कुछ जो चीज़ें रिलेटेड होती हैं आपके यूपी ट्रिपल की मुख्य सेविका के सिलेबस से, वो जो मैच करता है हम वही ऑलरेडी पढ़ाते हैं। कुछ फालतू इधर बकवास नहीं रहता है, एकदम शॉर्ट और सटीक नोट रहते हैं जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। जिन लोगों को पता है कि मैं सारा ऑलरेडी सिलेबस फिनिश कर चुका हूं, और जो भी चीज़ इधर उधर से मिलती हैं हमको इंपॉर्टेंट लगती हैं वो भी करवा रहे हैं। सक्षम बुक का रिवीजन भी हो रहा है, MCQ टाइप क्वेश्चन भी हो रही हैं, थ्योरी क्लास का रिवीजन भी हो रहा है, सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी डन हो चुकी हैं। अगर आप यकीन मानिए इतना सब कुछ कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई भी सिलेक्शन से रोक नहीं सकता है, गारंटी है इस चीज़ की, ठीक है। एकदम वेल और सर्टिफाइड मटेरियल हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे
हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम हमारा 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयोग से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस हमारे और कौन से व्यक्ति थे जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह को अपने देश में प्रयासों से लागू करने का काम किया था। तो हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे 1856 में। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके एक साल पहले। नेक्स्ट बात करेंगे मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम। ये हमारा 1961 में आया और संशोधन 2017 में हुआ। मातृत्व लाभ संशोधन योजना, एक मैं आपको योजना बता रहा हूँ, JSY जननी सुरक्षा योजना, ये हमारी 2005 में आई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जननी सुरक्षा योजना कब आई थी। एक और हमारा है NRHM की नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये भी हमारा 2005 में आया था। तो ये दो योजना हमको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना। एक JSY यानी कि जननी सुरक्षा योजना, कौन, जननी सुरक्षा योजना 2005 में आई थी। JSY जननी सुरक्षा योजना 2005 में आई थी। इसमें हुआ क्या था, कुछ जो महिलाओं हैं उनका जो प्रसव होना था वो प्रसव अस्पतालों में हो, वेल सर्टिफाइड जो हमारे संस्थागत प्रसव केंद्र है वहाँ हो, यानी कि जो महिला का प्रसव होना है वो अच्छे हॉस्पिटल में हो। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना जननी सुरक्षा का उद्देश्य था। जननी सुरक्षा मतलब क्या है, जननी मतलब होता है माता, माता की सुरक्षा ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। नेक्स्ट बात करेंगे मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 1961 में मैंने बता ही दिया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ये हमारी 2004 में आया था और 2007 में लागू हुआ था। कब आया था, 2004 में आया और 2007 में लागू हुआ था। स्वयं सिद्धि योजना 2001 में आई थी। कब, स्वयं सिद्धि योजना हमारी 2001 में आई थी। जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक की संज्ञा दी गई थी। तो 1981 में जो हमारी जनसंख्या थी वो बढ़ने के बजाय घट गई थी। और मैं आपको बताऊं जो हमारी सबसे पहले दशकीय गणना स्टार्ट हुई थी वो 1881 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय, मेयो के समय तो 1872 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो दशकीय जनगणना नहीं थी। वो दशकीय जनगणना नहीं थी, लेकिन जो 1881 में लॉन्च हुई थी ये हमारी, ये मेयो के समय हुई थी, ये हमारी रिपन के समय हुई थी। ये दशकीय जनगणना की 10 के अंतराल पर नहीं होती थी, लेकिन ये हमारी 1881 वाली दशकीय जनगणना थी। और मैं बता दूँ जो हमारे स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी वो 1951 ईस्वी में हुई थी। कब, 1951 ईस्वी में हुई थी। तो आपको सिलेबस में जनसंख्या वाला चैप्टर भी है तो उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। ऐसे ही हम डेली अपडेट लाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।